बच्चों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके कल एग्जाम में सीधे सीधे छपने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एक एक करके पूरा का पूरा हम पेपर यहाँ पर देखने वाले हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसलिए आप पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कीजिएगा और अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। हर एक के प्रश्न के मैं उत्तर बताते चलूँगा, तो आप यहाँ पर नोट करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक है। एक्स अम्ल का नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं, तो कमेंट कीजिए जल्दी से और जल्दी से। बिल्कुल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि भोजन आमाशय में यहाँ पर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए। सेकंड प्रश्न क्या कहता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सभी जानते हैं डायबिटीज मधुमेह रोग होता है, जिसे हम शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, शुगर है जिसे हम कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करते जाइएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ पर कौन सा पादप हार्मोन है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिब्रेलिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। RRYY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा, बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए RR का मतलब है यहाँ पर जूरीदार और यहाँ पर YY का हरा, मतलब कि ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। नोट करते चलिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा प्रश्न? पांचवा प्रश्न। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। F बराबर R/2 बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, निकटदर्शी दोष, जरा दृष्टि दोष या फिर वर्णांगता। तो यहाँ पर देखिए आपको कहाँ का देखिए दूर स्थित वस्तु है जो कि स्पष्ट नहीं दिख रही है, मतलब कि पास का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कौन सा दोष हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। जहाँ का दिखता है वही क्या हो जाता है? दोष हो जाता है। अगर देखिए यहाँ पर किसी तार का प्रतिरोध निर्भर करता है तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, तो बिल्कुल तीनों पर करता है। उपयुक्त सभी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर कितना होता है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाने वाला है। 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। लोहे की कील पर कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन या फिर द्विविस्थापन? तो सही जवाब यहाँ पर क्या होगा, बताइएगा जल्दी से। बिल्कुल विस्थापन अभिक्रिया होगी। कौन सी होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉल, मेथनोइक अम्ल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही जवाब की बात करें तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके सामने। इनमें से कौन सी धातु विद्युत व उष्मा की कुचालक है? क्या यहाँ पर बोला गया है? कुचालक। ठीक है, लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम या फिर लेड? यहाँ पर जल्दी से बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। कमेंट में आंसर दीजिए इसका, कमेंट में आंसर दीजिए इसका। बिल्कुल ऑप्शन नंबर द जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लेड। ठीक है ना, लेड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओजोन के एक अणु में कितने यहाँ पर इसकी परमाणु होते हैं? एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल हो जाएगा। O3 होता है इसका फॉर्मूला, है ना। O3 में 3 परमाणु होते हैं। आगे चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन में पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले तो इससे
उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की मात्रा कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका द बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितने ml? 16 ml लेने होंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है पुदीना में, हल्दी में, अदरक में या फिर उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर स आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अदरक में बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मापने का मात्रक क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाने वाला है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सामान्यतः प्रकुंचन दाब लगभग खाली जगह तथा अनुशीतलन दाब लगभग खाली जगह होता है। तो यहाँ पर 120 mm से लेकर 80 mm यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, सेकंड, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अंडाणु एवं शुक्राणु में मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। लिटमस पत्र खाली जगह पौधे से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लीचेन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीचेन नाम का एक पौधा है, उससे प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रकाश की निर्वात में चाल या फिर प्रकाश के माध्यम में चाल का अनुपात उस माध्यम का क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। अगला देखिए, यहाँ पर 1 यूनिट किलोवाट हॉर का मान कितना होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3.6 × 10⁶ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पत्तियों में हरा रंग के कारण होता है। तो हरित लवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? हरित लवक के कारण होता है। अगला देखिए, यहाँ पर अति लघुरात्मक प्रश्न। सीधे सीधे आप क्या कर दीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि आपको क्या है पता चल सके और आप क्वेश्चन ढूंढ कर इसकी क्या कर सके, आंसर यहाँ पर याद कर सकें। ठीक है ना, आगे के प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले, इसलिए पूरे के पूरे यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। बिल्कुल, चलिए ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। यहाँ पर जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल, सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके रहने वाले हैं। ठीक है ना। अब आपका आता है खंड स, जिसमें आपको 3 नंबर के प्रश्न हैं। चलिए ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। 3 नंबर के प्रश्न यहाँ पर अथवा वाले भी इंपॉर्टेंट है। आप सारे के सारे यहाँ पर एक बार से देख कर फिर जाइएगा। 4 नंबर वाले खंड द। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। वीडियो को रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। बिल्कुल, चलिए आपने ले लिया। ये पेपर आप पूरा का पूरा सोल्व करके जाइएगा और एग्जाम होने के बाद में इस वीडियो के नीचे और भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यही इसमें से आपके काफ़ी प्रश्न आने वाले हैं परीक्षा में। तो देख लीजिए, इसी प्रकार का पेपर आपको देखने को मिलेगा, इसी पैटर्न पर आधारित होगा। ठीक है ना, इसी प्रकार के प्रश्न लगभग आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।